व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को विद डेटा केबल प्रिंटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। और एक आसान सा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपने डिवाइस कनेक्शन, ये तीसरे नंबर पर मेरे मोबाइल पर ऑप्शन है, और आपके मोबाइल पर शायद चौथे या पाँचवें नंबर पर हो, जहाँ मर्जी हो, ठीक है। लेकिन आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल पर चौथे नंबर पर ये ऑप्शन है प्रिंटिंग का, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये तीसरे नंबर पर है ऐड सर्विस। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। हाँ, कुछ वो भी मोबाइल होंगे कि जिनका मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अब आप देख लें, अगर आपका जो प्रिंटर है वो HP का है, या आपका प्रिंटर सैमसंग का है, या आपका प्रिंटर एप्सन का है, यानी जो सा भी प्रिंटर है, उस प्रिंटर के रिलेटेड आप इधर से कोई भी प्रिंट सर्विस आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टॉल कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अपनी सेटिंग में दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी सर्विस कौन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सी सर्विस लॉगिन की है। ये देखें, HP सर्विस पहले नंबर पर है। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी मैंने सर्विस डाउनलोड की हुई है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है प्रिंटर है वो HP का है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास OTG केबल लाजमी होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। हाँ, कुछ प्रिंटर ऐसे भी हैं जो आगे नए प्रिंटर आ रहे हैं HP के, उस पर USB का ऑप्शन भी है, उसके साथ USB भी लग सकती है, और उसके साथ आपका जो मोबाइल की डेटा केबल है वो भी लग सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ वो हैं जिसके साथ वो प्रिंटर की पहली ओरिजिनल डेटा केबल होती है, और जो हम अपने डेस्कटॉप के साथ लगाते हैं, ठीक है। वो जो हम डेस्कटॉप के साथ लगाते हैं ना, जो केबल, उसको ही आपने मोबाइल के साथ अटैच करना है। मैंने अपने मोबाइल के साथ OTG केबल के थ्रू वो मैं केबल कनेक्ट करने लगा हूँ। ये देखें, मैं अभी कनेक्ट कर दी है जी। हाँ, मैंने कर दी है। ये देखें, मैंने HP प्रिंटर सर्विस मैं पर क्लिक किया है, और मेरे नीचे देखें USB HP लेजरजेट 4350, ठीक है। ये मेरा अभी अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया है। अगर मैं केबल उतारता हूँ, ठीक है, ये देखें वो निशान ख़त्म हो गया है। आज शाम में, हाँ, शाम, ये देखें। अभी मैं ये बैक पर जा रहा हूँ। ये देखें, मैं दोबारा फिर HP प्रिंट सर्विस को मैं पर क्लिक करने लगा हूँ, और इधर ये सर्चिंग हो रही है, ठीक है। प्रिंटर की सर्चिंग हो रही है, लेकिन कोई भी प्रिंटर शो नहीं हो रहा। अभी मैं केबल कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। हाँ, ये सामने मेरा प्रिंटर आ गया। अगर आपने HP प्रिंट सर्विस इंस्टॉल नहीं की होगी तो ये कभी भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, और ना ही आप किसी किस्म का कोई प्रिंट निकाल सकेंगे, ठीक है। इसके बाद ये, हाँ, वो मैं आपको बताने लगा, तो अगर ऐड सर्विस वाला, कि अगर आप ऐड सर्विस इधर क्लिक करेंगे और आपका प्ले स्टोर ऑन हो जाएगा, वहाँ से आप सर्विस इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपका प्ले स्टोर ऑन नहीं होता तो आपने सबसे पहले डायरेक्ट ही आपने प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है। जैसे मैं अभी प्ले स्टोर, आपने ऊपर सर्विस अपनी ढूंढ लेनी है। अगर HP का प्रिंटर है तो HP, अगर सैमसंग का सैमसंग। जैसे कि मैं लिखता हूँ जी HP, ये दूसरे नंबर पर मैंने पहले ही लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें, मेरा HP प्रिंट सर्विस को लॉगिन है। इसके अलावा अगर आप स्कैनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये दूसरे नंबर वाला जो HP स्मार्ट है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ भी अच्छे तरीके से इसका आप स्कैनिंग वगैरह हो जाएगी ठीक है। हाँ, यही एक आसान सा तरीका था, ठीक है। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट है
जो मेरे पास है मैं उसको आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे प्रिंट उसका निकालना है। ठीक है, ये जी मैं अपनी फ़ाइल में जा रहा हूँ, फाइल मैनेजर में। अभी ये डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जी। ये जी मिसाल के तौर पे ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, इसको मैंने प्रिंट करना है। इसको प्रिंट मैंने करना है तो मैं क्या करूँगा, इस ऊपर क्लिक करने लगा हूँ और नीचे जी ये सबसे लास्ट पर प्रिंटर की ऑप्शन, प्रिंट की ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक किया। ये देखें, अभी इसी वक्त अगर मैं ये ऊपर जो कोने पर है, ये जो ब्लू कलर का प्रिंटर का निशान है, अगर इसको इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ ना तो मेरा प्रिंट आउट निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद इधर ये कापी है, आपने जितनी कापी इधर लिखनी है, जितनी आपने कापी निकालनी है वो आप लिख सकते हैं। साइज़ आपका जौन सा मर्जी रख सकते हैं, आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, यानी आपने ब्लैक एंड वाइट करना है या कलर करना है वो भी आप जैसा मर्जी, आप जौन सी मर्जी आप सेटिंग रख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको मुकम्मल समझ तो लग ही गई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।